वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 3 चैप्टर मैंगो ट्रीट ऑफ क्लास 1 इन मैथ्स। लेट अस रीड मैंगो ट्रीट। मैंगो मतलब आम, ट्रीट होता है दावत, आम की दावत। ओके, लेट अस रीड। द बर्ड्स आर वॉचिंग ए स्क्वायरल ईटिंग ए मैंगो। जो बर्ड्स हैं वो मतलब देख रही है, वॉचिंग देख रही है, स्क्वायरल कहते हैं गिलहरी को। ईटिंग ए मैंगो एक आम खाते हुए। जो बर्ड्स हैं, ये पक्षी जो है सारे, ठीक है, ये एक गिलहरी को, जो ये गिलहरी क्या कर रही है, आम खा रही है, इसको खाते हुए देख रहे हैं। जैसे ही खा रही होती है तो आम क्या धप गिर जाता है नीचे। वन वर्ड ज्वाइन, अब जैसे ही नीचे गिरता है गिलहरी भी नीचे आती है, ठीक है। वन वर्ड ज्वाइन, गिलहरी के साथ साथ एक वर्ड जो है उसको ज्वाइन कर लेता है। नाउ टू ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब कितने खा रहे हैं जो मैंगो को, कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पे, कितने मतलब एक गिलहरी और एक बर्ड, उनमें से 2 खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वन मोर बर्ड ज्वाइन, एक और बर्ड उनको ज्वाइन कर लेता है। नाउ 3 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब टोटल कितने खा रहे हैं, उनमें से 3 खा रहे हैं। वन मोर बर्ड ज्वाइंस, एक और बर्ड उनको ज्वाइन कर लेता है। नाउ 4 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब कितने खा रहे हैं, अब 4 खा रहे हैं। ओके, वन मोर बर्ड ज्वाइन, एक और बर्ड ज्वाइन कर लेता है। नाउ 5 ऑफ देम आर ईटिंग। अब कितने खा रहे हैं, 5 खा रहे हैं। जस्ट ए सेकंड, इसका कलर थोड़ा सा, ओके, हमने इसका कलर थोड़ा चेंज किया, मैच मैच हो रहा, थोड़ा दिख नहीं रहा। ओके, वन मोर बर्ड ज्वाइन, एक और बर्ड ज्वाइन कर लेता है। और अब कितने हो गए, नाउ 6 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब उनमें से 6 मैंगो को खा रहे हैं, ठीक है। वन मोर बर्ड ज्वाइन, एक और बर्ड ज्वाइन कर लेता है। नाउ 7 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब उनमें से कितने खा रहे हैं, 7 खा रहे हैं मैंगो को, ठीक है। वन मोर बर्ड ज्वाइन, फिर उनमें से एक और ज्वाइन कर लेता है। नाउ 8 ऑफ देम आर ईटिंग द मैंगो। अब उनमें से 8 जो है मैंगो को खा रहे हैं, ठीक है। वन मोर बर्ड ज्वाइन, एक और फिर से ज्वाइन कर लेता है उनको। नाउ 9 बर्ड्स एंड एनिमल्स एट द मैंगो। अब जो है कितने खा रहे हैं, मतलब जो 9 बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं वो उन्होंने मैंगो को खाया, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि कितना कितना जो है ज्वाइन करते हैं और टोटल कितने बर्ड्स और एनिमल्स हैं। लेट अस टॉक। फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द बर्ड्स इन द पिक्चर। आपको जो पिक्चर में बर्ड्स दिए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे टोटल बर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये यहाँ पर। ओके, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, टोटल 9 है, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। ये जैसे हमारा पिजन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख लेंगे हम, यहाँ पे केवल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम। ये पिजन है, ये क्रो है, उसके बाद ये पैरट है, ये बुलबुल है, ये रोबिन बर्ड है और ये स्पैरो है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बर्ड्स हैं, ठीक है। 6 टाइप्स के वर्ड है, इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से, एक बार ओके यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा पिजन है, पिजन है, उसके बाद हमारा क्या है, स्पैरो है, एस ए, उसके बाद हमारा क्या है, स्पैरो के बाद क्रो है, CROW क्रो, ठीक है। उसके बाद क्या है, और हमारा पैरट भी है, पैरट भी है। और उसके बाद क्या है हमारा, पैरट हो गया, रोबिन है, रोबिन बर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। रोबिन है और उसके बाद बुलबुल है, ठीक है। तो ये सारे बर्ड्स हैं जो आप इसमें पिक्चर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स वर ईटिंग द मैंगो इन द बिगनिंग। मतलब शुरू में जो है कितने बर्ड्स और एनिमल, मतलब बर्ड्स और एनिमल्स आम को खा रहे थे। शुरू में तो एक ही था जो एनिमल, मतलब स्क्वायरल थी वही खा रही थी, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हाउ मेनी मोर एनिमल्स और बर्ड ज्वाइन एवरी टाइम। मतलब जब ज्वाइन कर रहे थे वो, तो कितने कितने ज्वाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 बाय 1 करके वो एक एक करके ज्वाइन कर रहे थे, तो यहाँ भी आंसर हमारा 1 हो जाएगा। डी वाला है व्हाट इज 1 मोर देन 1, 1 मोर देन 2 अप टू 9। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर 2 में हम 1 मोर देन करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 में 1 मोर देन करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 में फिर से 1 मोर करते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 में फिर से
वन मोर करते हैं तो 6 आ जाएगा, फिर से वन मोर करते हैं तो 7 आ जाएगा, वन मोर 8 आ जाएगा, और लास्टली हमारा ये वन मोर 9। तो टोटल कितने बर्ड्स और एनिमल्स थे? 9 थे। तो ठीक है, ई वाला आता है हाउ मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द मैंगो एट द एंड। एंड में कितने एनिमल और बर्ड्स ने मैंगो को खाया था? तो जैसा कि हमने देखा था टोटल बर्ड्स और एनिमल्स कितने थे? 9 थे। तो यहाँ पे आप 9 लिख दोगे। ठीक है, okay, match the number of the birds with the number of fingers one has been done for you। आपको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको काउंट करना है और फिर उसको मैच करना है नंबर ऑफ फिंगर्स से। ठीक है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितने बर्ड्स बैठे हैं इस पर ब्रांच पर, 1 1 2 3 4। तो हम देखेंगे कि इसमें 4 फिंगर कहाँ पर है, कहाँ पर है 4 फिंगर? तो ये है, तो इसको यहाँ पर आप मैच कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको मैच करना इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ये 4 हम यहाँ पे इस तरीके से मैच कर देंगे। ये ऑलरेडी आपके लिए मैच है, ये 5 है तो ये 5 फिंगर्स हैं। अब ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 फिंगर देखेंगे हम कहाँ पर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ है तो इसको यहाँ मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कितना है, इसको थोड़ा जूम ही कर लेते हैं। ओके, ये कितने हैं इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 9 देख लेते हैं कि 9 फिंगर्स कहाँ पर है हमारी। तो 9 ये है, 5 ये है और 4 4 5 और 4 कितना होता है 9। तो इसको मैच करते हुए हम यहाँ मैच कर देंगे 9 बर्ड्स के साथ। ओके, नेक्स्ट आता है, बस इतने ही है हमारे। ओके, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, आपको बर्ड्स काउंट करने हैं, उसके बाद उतनी ही फिंगर्स देखनी है कि कहाँ पर है, उसको मैच कर देना है। ओके, नेक्स्ट आता है मैच द फिंगर विद करेक्ट नंबर्स ऑफ डॉट। ये आपको लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको इसमें एक एक्टिविटी की तरफ आपको मजा भी आएगा, इसको करने में इंटरेस्टिंग है और आप इससे सीख भी जाएंगे। जैसे कि फिंगर्स हैं, कितनी फिंगर्स है, 1 2 3 4 5, 5 फिंगर्स है तो 5 डॉट्स देख लेंगे हम कहाँ पर है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 5 डॉट्स है तो इसको यहाँ पर मैच कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद 3 फिंगर है हमारी तो 3 डॉट देख लेंगे, तो 3 डॉट हमारी यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर मैच कर देंगे। उसके बाद 4 फिंगर तो 4 डॉट ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे तो ये लास्ट बचा है, लास्ट हम यहाँ पर इसको मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से मैच हो जाएगी। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेट अस प्ले माय विद फिंगर्स। आपको क्या करना है, एक मतलब गेम है, प्ले करना है फिंगर्स के साथ। शो 3 फिंगर्स टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को आपको 3 फिंगर्स दिखानी है। योर फ्रेंड हैज टू शो 3 फिंगर्स। आपका फ्रेंड भी आपको 3 फिंगर्स दिखाएगा बट इन ए डिफरेंट वे, लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक हाथ है। ठीक है, मतलब ये हाथ, इसमें आपने इसने इसने इस तरीके से एक हाथ में 2 दिखाई, दूसरे हाथ में 1 दिखा दी। लेकिन आपके फ्रेंड ने किस तरीके से कि एक ही हाथ में तीनों फिंगर्स दिखा दी, तो अलग तरीका हो गया है, तो अलग तरीके से आपको दिखाना है। सिमिलरली यू कैन प्ले 4 अदर नंबर्स। इसी तरीके से आपको, जैसे कि आपने 4 फिंगर्स दिखाई, आपका दोस्त जो है वो अलग तरीके से शो करेगा, उसके बाद आपने 3 दिखाए तो वो अलग तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो गेम है ये प्ले करना है। What are the different ways of showing 4 finger using one hand? एक ही हैंड में। ठीक है, ये मान लो जैसे कि एक ही हैंड है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि एक ही मतलब कितने तरीके से आप फिंगर्स दिखा सकते हो। जैसे कि मान लो ये थंब है, इस थंब को पहले क्या कर देना है आपको, इस थंब को इरेज कर दो। ठीक है, उसके बाद आपने ये 4 फिंगर दिखा दी। ठीक है, 4 फिंगर हो गई। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको इस ये 4 हो गई, फिर उसके बाद आपको इंडेक्स फिंगर को इरेज कर देना है, तो इंडेक्स फिंगर को इरेज कर दो। फिर उसके बाद इसको फोल्ड कर दो। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, फिंगर को दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स को आपने कर लिया, फोल्ड कर लिया, फिर उसके बाद ये 4 फिंगर हो गई। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद इसको फिर से ड्रॉ कर देना। अब उसके बाद जो मिडिल फिंगर है उसको आपको फोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद इस तरीके से 4 फिंगर को। तो इस तरीके से आप करके अपने हैंड के अलग अलग तरीके से 4 और 5 टाइम आप उसको दिखा सकते हैं। अलग अलग वेज आपके तरीके जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, इस तरीके से आप उसको 4 फिंगर दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेट अस प्ले आउटसाइड। चलो बाहर खेलते हैं, आउटसाइड कहते हैं बाहर में। ये कुछ बच्चे हैं, ये खेल खेल रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, एक बच्ची बीच में है। तो रीड करते हैं। चिल्ड्रन कैन मूव इन ए सर्कल बाय होल्डिंग हैंड्स एंड सिंगिंग सॉन्ग। बच्चे जो है एक सर्कल में, घेरे में क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं बाय होल्डिंग हैंड्स, लेकिन एक दूसरे के उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, एंड सिंगिंग सॉन्ग, और गाना गा रहे हैं। ठीक है, ए चाइल्ड क्लैप्स एंड सेज फोर। एक जो बच्चा है, ये बच्ची बीच में देख रहे हैं हम, ठीक है, ये जो बच्ची है ये बीच में है, क्या करेगी, ये क्लैप करेगी और बोलती है फोर। ठीक है, ऑल चिल्ड्रंस कैन मेक ग्रुप्स ऑफ फोर बाय होल्डिंग हैंड्स। जो सारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जैसे ही ये फोर कहती है तो वो फोर फोर के ग्रुप बना लेंगे, लेकिन हाथों को पकड़े रहेंगे वो। ठीक है, इस तरीके से फोर के ग्रुप, जैसे ये बन गया, फोर का ये बन गया, फोर का ये बन गया, इस तरीके से। लेकिन ये टू अभी भी बचे हुए हैं, तो जैसे ये फोर बोलती है वैसे ही ग्रुप बन जाएगा। द लेफ्ट आउट चिल्ड्रन कैन काउंट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप। और जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उन बच्चों को काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, हर ग्रुप में कितने कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को, जो बचे हुए बच्चे हैं, जैसे टू यहाँ पर बचे हुए हैं, तो ये बाकी बच्चों को काउंट करेंगे। इसी तरीके से चिल्ड्रन कंटिन्यू दिस गेम बाय सेइंग डिफरेंट नंबर्स अप टू 9। इसलिए बच्चे हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस गेम को अलग अलग नंबर्स बोलकर। जैसे यहाँ पे इसने 4 बोला, फिर 3 बोल सकती है, 5 बोल सकती है। तो इस तरीके से इस गेम को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब आता है माई ड्रॉइंग डे, मेरा ड्रॉइंग का दिन। ए ड्रॉइंग इवेंट हेल्ड फॉर चिल्ड्रन इन ऑन एकता दिवस 31 अक्टूबर। एक ड्राइंग इवेंट मनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों के लिए, किस पर, एकता दिवस पर। और एकता दिवस कब होता है, 31 अक्टूबर को। असाइन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू ईच चाइल्ड बाय ड्राइंग ए लाइन एज शोन इन द पिक्चर। बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए रिलेटेड टू ड्राइंग से। ठीक है, ईच चाइल्ड, हर बच्चे को दिए गए बाय ड्राइंग, क्या करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, शोन है। ठीक है, तो जैसे कि टोटल बच्चे कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर इन द पिक्चर आर देयर। तो ये 1 2 3 4, 4 बच्चे यहाँ पे, इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे ये कार्डबोर्ड है, ये, उसके बाद ये शीट्स है, क्रेयॉन्स है, कलर्स है, पेंसिल्स हैं और इरेजर्स है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, हेल्प देम टू नो इफ दे हैव एनफ मटेरियल। आपको हेल्प करनी है कि उनके लिए जो मटेरियल उनको प्रोवाइड किया गया है, क्या वो काफी है उनके लिए। ठीक है, ओके, टिक करना है मोर और लेस और इक्वल। आपको बताना है कि क्या वो इक्वल है, उनके जितने बच्चे हैं उतने ही ऑब्जेक्ट है, उतना ही मटेरियल है, या कम है या ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे गिवन है मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे हैं उससे ज्यादा है ऑब्जेक्ट, या फिर उसके बाद लेस देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उससे कम है, या सेम एज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, ये जितने बच्चे हैं उतने ही ऑब्जेक्ट है। तो देख लेते हैं, जैसे कार्डबोर्ड है, अब पिक्चर में देख लेते हैं कितने कार्डबोर्ड है। हमें याद रखना है कि टोटल बच्चे हमारे कितने हैं, 4 है। तो कार्डबोर्ड कितने हैं, 1 2, यहाँ पे चलो नंबर ही लिख देते हैं, 1 2, और ये 3, कार्डबोर्ड तो 3 है, एक कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर देन द नंबर नहीं, लेस देन द नंबर, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शीट। तो शीट देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5। शीट्स कितनी है, 5 है, और बच्चे कितने हैं, 4 है, यानी कि एक शीट जो है वो एक्स्ट्रा है, तो मोर देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रेयन। क्रेयन काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रेयंस भी कितने हैं हमारे, 5 है, और टोटल बच्चे हैं 4, तो ये भी क्या है, मोर देन है, तो इसको भी यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पेंसिल। तो पेंसिल काउंट कर लेते हैं कितनी, 1 2 3 4। तो 4 ही बच्चे हैं, 4 ही पेंसिल्स हैं, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे उतनी ही पेंसिल है। इरेजर देख लेते हैं, इरेजर हमारी 1 है केवल। ठीक है, और बच्चे कितने हैं, तो ये 4 है, तो ये तो लेस देन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, आपको देखना है कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने बच्चे, उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना। लेस होता है कम, मोर होता है ज्यादा, और सेम होता है सेम या इक्वल, मतलब जितने बच्चे उतने ही ऑब्जेक्ट। ओके, लेट अस डू टिक द वन विच इज मोर इन नंबर। आपको क्या करना है, जो फ्रूट्स दिए हुए हैं इनको काउंट करना है, और इसमें देखना है कि कौन से वाले फ्रूट्स ज्यादा है, उसको टिक करना है। ओके, जैसे ये एप्पल है, 1 2 3 4 5 6, एप्पल कितने हैं, 6 हैं। अब बनानास काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बनानास कितने हैं, 8। तो ज्यादा क्या है हमारा, 6 है कि 8 है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बनानास को टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आता है टिक द वन विच इज लेस इज नंबर। लेस, लेस का होता है कम।
ठीक है, जो नंबर में कम है उसको टिक करना है। जैसे कि आपको देखने से ही पता लग रहा है कि लेस ये है, लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 है, तो लेस कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, 9, और छोटा नंबर कौन सा है, 5। तो 5 हमें कम के लिए ही बोला है, लेस के लिए, तो हम इसको टिक कर देंगे। सी आता है हमारा, टिक द वन विच इज लेसेस्ट नंबर। इसमें भी क्या है, जो कम है उसके उसको टिक करना है। जैसे चिल्ड्रन कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रन है, और बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब बच्चे कम है, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, लेट अस प्ले फिंगर गेम। आपको क्या करना है, एक फिंगर गेम है, खेल देखते हैं इसको। प्ले दिस फिंगर गेम विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ आपको इसको प्ले करना है। शो सम फिंगर्स, फॉर एग्जांपल 4 फिंगर। आपको कुछ फिंगर्स शो करनी है, जैसे कि आपने 4 फिंगर्स दिखाई। योर फ्रेंड हैज टू शो लेस फिंगर देन यू 4। लेकिन आपका जो फ्रेंड है, आपने अगर 4 फिंगर्स दिखाई है, तो आपका फ्रेंड 4 से कम फिंगर शो करेगा। 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है। ठीक है, तो ये गेम है, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बी आस्क योर फ्रेंड टू शो मोर देन दैट नंबर। आप अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये गेम खेलना है, अब आपको जितनी आप फिंगर दिखाते हैं उससे ज्यादा फिंगर दिखाने के लिए उसको बोलना है मोर नंबर इन सम अदर वे। और अलग, ज्यादा नंबर लेकिन तरीका अलग अलग होना चाहिए, और लेस नंबर इन सम अदर वे। और जब कम दिखाएगा तो वो दूसरे अलग तरीके से करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, एक फन एक्टिविटी है, आप अपने फ्रेंड के साथ ये प्ले कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नंबर 1 2 3 को। ये यहाँ पे ये पिक्चर है। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पर ए है, ड्रा ए ट्राइंगल, ट्राइंगलर। ठीक है, ये ट्राइंगल है एक, अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर 1 इन नंबर इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 1 बिलो। आपको क्या करना है कि ऊपर जो पिक्चर गिवन है, इसमें जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें केवल एक है, नंबर्स में, संख्या में एक है, उस भी क्या कर देना है, ये ट्राइंगल बना देना है। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है पिक्चर, और राइट डाउन, और नीचे यहाँ पे 1 लिखता है। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी चीजें यहाँ पे 1 है। जैसे कि एक ऑलरेडी यहाँ पर मतलब कंप्लीट है, ये जैसे वर्ड है, तो ये सिंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। इसी तरीके से ये हमें सन दिख रहा है, तो इसके ऊपर हमें ट्राइंगल बना देना है इस तरीके से। ठीक है, और कुछ यहाँ पे अगर सिंगल दिख रहा है, कुछ है तो बताइए। यहाँ पे और कुछ ऐसा सिंगल है नहीं, सब ज्यादा है। जैसे कि ये हाउस दिख रहा है, ये भी 1 2 3 है। ये बोट भी हमारी 1 से ज्यादा है, ये फिश भी 1 से ज्यादा है, लोटस भी है, और स्नेल भी 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा था, ये हमने इसको कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। आपको 1 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको पहले ट्रेस करना है, उसके बाद इसको खुद से लिखने का ट्राई करना है। आई थिंक ये तो आपको आता ही होगा, 1 ड्रॉ करना, लिखना है। ठीक है, इस तरीके से करना है, और इस तरीके से इसको हमें पूरी को कंप्लीट करना है, जितने भी ब्लैंक्स हमें गिवन है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करना है हमें, बी वाला है, ड्रॉ ए सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये जो घेरा होता है। ठीक है, राउंड, अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर 2 इन नंबर्स इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 2 बिलो। आपको क्या करना है कि जो ऊपर पिक्चर है, उसमें 2 ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो उसमें इस तरीके से हमें राउंड करना है। जितने ऑब्जेक्ट कितने हैं, जो ऑब्जेक्ट संख्या में नंबर्स में कितने हैं, 2 हैं, तो उनको क्या कर देना, उनके चारों तरफ ड्रॉ, मतलब हमें एक सर्कल क्या कर देना, ड्रॉ कर देना, और नीचे फिर ये 2 लिखना। अब देख लेते हैं 2 चीजें कितनी है। ओके, जैसे ये स्नेल है, ये हमें, ये भी हमें 2 ही दिख रही हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ये जैसे कि बोट में जो इंसान है, ये भी इस तरीके से कर देंगे, ये भी 2 ही हैं। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अदरवाइज फिर जब हम हाउस को करेंगे तो मुश्किल होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, और ऐसा कुछ 2 हैं, 2 चीजें, लोटस भी 3 हैं हमारे, बाकी तो और तो ऐसा, ये जो हाउस है ये भी 3 है हमारे, फिश भी 3 है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 को ट्रेस करना है, इस तरीके से।
ठीक है। इस तरीके से आपको इन डॉट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको खुद से लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टू लिखना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सी पे, ड्रा ये रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर थ्री इन नंबर। जो नंबर्स में कितने हैं, थ्री हैं, उसके अराउंड क्या कर देना है हमें, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन थ्री बिलो, और फिर उसके बाद हमें ये थ्री लिखना है। अब थ्री क्या है हमारी, ये चीजें जैसे हमने देखा ये फिश है, ये भी हमारी नंबर्स में कितनी है, थ्री है, इसको कर देंगे। ओके, ये भी थ्री है। उसके बाद लोटस जो है हमारे, ये भी थ्री है, इसको भी क्या कर देंगे हम, रेक्टेंगल बना देंगे इसके चारों तरफ। ठीक है, एक ये है और एक लास्ट ये है। ठीक है, उसके अलावा थ्री हमारे, जैसे कि ये हमारे घर दिख रहे हैं, ठीक है, हाउस, को भी रेक्टेंगल बना देंगे इसके चारों तरफ अराउंड, ये रेक्टेंगल बना दिया। इस तरीके से आपका क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको ये थ्री बनाना है, यहाँ पे इन डॉट को ज्वाइन करना है आपको, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से आपको इनको ज्वाइन करना है। ये मेरा थोड़ा कर्सर की वजह से मैं प्रॉपरली कर नहीं पा रही हूँ, आप अच्छे से अगर पेंसिल से करेंगे तो आपको सुंदर सुंदर से, अच्छे से सुंदर सुंदर लिखना है और डॉट को ज्वाइन करना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी एक पिक्चर यहाँ पे गिवन है, बहुत सारी चीजें हैं, ये जैसे कि हमें पपेट दिख रही है, और यहाँ पर एक ये वुमेन है सेलर जो कि कुछ टॉयज बेच रही है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये बैलून्स हैं, यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस है। तो देखते हैं अब क्या करना है, ड्रॉ ट्राइंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर फोर इन नंबर्स। ठीक है, फिर से वही करना है कि हमें क्या करना है, जो चीजें नंबर्स में, जो ऑब्जेक्ट नंबर्स में फोर है, काउंट करना है, और उसके अराउंड हमें क्या कर देना है, ट्राइंगल को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जो पिक्चर में आप देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पे फोर है, जैसे कि ये है, हाँ, टॉय एलिफेंट है, वन टू थ्री फोर, तो इसके अराउंड क्या कर देना है आपको, सर्कल कर देना है। यहाँ पे एक सेकेंड, क्योंकि सारा तो हम एक साथ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे कर दो। इस तरीके से आपको सर्कल कर देना। ऊपर से हॉर्स कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो फाइव है। उसके बाद ये पपेट है, ये भी हमारी कितने हैं, ये भी फोर है, तो इनको भी इस तरीके से, इस तरीके से एक ही कर लो, फिर उसके बाद आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस तरीके से आपको सर्कल ड्रॉ कर देने हैं। फिर उसके बाद फिर से वही करना है कि एंड राइट डाउन फोर, इस तरीके से आपको फिर से क्या करना है, फोर लिखना है। तो यहाँ पे ये फोर फिर से हम ट्रेस कर लेते हैं, डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग है, आप इसको करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से फोर बना देना है, फिर आपको प्रेस करने के बाद फोर बनाना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ई वाला। फिर से क्या करना है, ड्रॉ ए सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स विच आर फाइव इन नंबर्स। आपको क्या करना है, जो नंबर्स में फाइव है, इन द अवर पिक्चर एंड राइट डाउन फाइव बिलो। फिर से हमें फाइव लिखना है, लेकिन पहले हमें देखना है कि जो ऊपर पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट हमारे फाइव है, उसके अराउंड हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो फाइव है, हम काउंट कर लेते हैं कौन कौन से फाइव हमारे। ओके, ये एक हमने मिस्टेक कर दी है कि वन टू थ्री फोर, ये भी तो हमारे फोर है, इसको भी तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे ओके बना देते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी तो ट्राइंगल बनाना है ना, क्योंकि जो ये हमें दिख रहे हैं, ये भी तो हमारे फोर ही गिवन है।
ठीक है। तो अब क्या करना है, बच्चे बच्चे तो हमारे 5 हैं, तो बच्चे 5 हैं, ये जैसे सर्कल है तो इसको पूरे को एक साथ कर दो। ठीक है, ये हॉर्स टॉय हॉर्स हमारे 4 हैं, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। इसके अलावा ये बच्चे हमारे 4 हैं, तो इनको सर्कल कर दो। 5 है, सॉरी। ठीक है, ये 5 है हमारे, तो 5 पे हमें क्या करना था, सर्कल करना था जो 4 से ज्यादा है। जैसे कि इसमें गिवन है कि हमें 5 इन नंबर्स, जो नंबर्स में 5 है उसको हमें सर्कल करना था, जो ये 5 हो गए। ये जो टॉय हॉर्स है ये भी 5 हो गए। इसके अलावा बैलून हमें 1 2 3 4 5, ये तो 6 है। और इसके अलावा कुछ आपको दिख रहा है तो बताइए, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये जो है ये बर्ड भी नहीं है उतने, तो ये हमारे हो गए हैं 5। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करना है, फिर से वही करना है कि डॉट्स को हमें ज्वाइन करना है इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आपको 5 बनाना है। ओके, जब आप अपनी नोटबुक में इसको करेंगे तो आपको सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, अब ड्रा, फिर से क्या करना है हमें, ड्रॉ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल ड्रॉ कराना है अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर 6 इन नंबर्स इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 6 बिलो। क्या करना है, जितनी ऑब्जेक्ट हमारे 6 हैं उनके अराउंड हमें क्या करना है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर से हमें क्या करना है, ये नीचे 6 लिखना है। तो देख लेते हैं हम, 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये जैसे फ्लावर हमारे 6 हैं, इस तरीके से। ठीक है, इनको रेक्टेंगल बना दो। ओके, एक ये है, और 6 क्या है, और देख लेते हैं 6 हमारे क्या है। 6 जैसे कि बैलून है। ठीक है, तो इन बैलून को आप एक ही साथ क्या कर दो, एक ही रेक्टेंगल में कर दो। आपको अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे एक ही साथ ही बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। इसके अलावा और हमें क्या दिख रहा है, 6, ये 3 है, और ऐसा कुछ है नहीं, टॉय है, ये है, और 6 आपको कुछ दिख रहा है। तो और तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी आपको लगे तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये 6 रेक्टेंगल बना देना है। फिर इसको हमें फिर से वही क्या करना है, सेम रिपीट, ये 6 के जो डॉट्स हैं उनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको ज्वाइन कर देना है और 6 बना देना है। फिर ये खुद से बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिर से जी वाला, फिर से वही है। यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, आपको दिख रही है। ठीक है, इसमें जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार है, 1 मून है, और उसके अलावा यहाँ पे ट्री दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद ये हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ड्रॉ ट्रायंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर 7 इन नंबर्स, जो नंबर्स में 7 है इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 7, उसको क्या करना है, हमें फिर से ट्रायंगल करना है। तो 7 कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने देखा था कि 7 स्टार है, तो ट्रायंगल करना है इनको। तो इस तरीके से आपको ये ट्रायंगल बना देना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, 7 जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये तो नहीं है हमारे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं है 7। और क्या 7 है, और तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 7 7 स्टार ही है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, 7 को इस तरीके से आपको लिख देना है।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एच वाला, ड्रॉ ए सर्किल अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर 8 इन नंबर्स इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 8 बिलो। अब क्या करना है, जितनी ऑब्जेक्ट हमारे नंबर्स में 8 है उनके अराउंड हमें क्या करना है, फिर से सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद हमें इस 8 को लिखना है। ठीक है, तो 8 हम देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे ट्रीज है, तो ट्रीज पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो इसको हम सर्कल कर देते हैं इस तरीके से, छोटा छोटा बना दो वरना फिर हाउस को बनाओगे तो दिक्कत होगी। इनके ऊपर सर्कल कर दो, इसके अराउंड करना है वैसे तो। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सर्कल कर दो। ठीक है, तो ये और तो ऐसा कुछ है नहीं, बस यही है हमारे। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको ये 8 बनाना है। आप इसको ज्वाइन करते हुए डॉट डॉट पे इस तरीके से आप 8 बना सकते हैं। फिर आपको अपने ही मतलब बिना ज्वाइन किए खुद से बनाना है। होपफुली आपको ये बनाना आता होगा, बट इंटरेस्टिंग है, आप इसको करोगे तो आपको अच्छा लगेगा आप करते हुए। ठीक है, अब क्या करना है, ड्रा आई वाला है, ड्रा ए फिर से रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट विच आर 9 इन नंबर्स इन द अबव पिक्चर एंड राइट डाउन 9 बिलो। आपको क्या करना है, फिर से अब क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है अराउंड द ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड जो नंबर्स में क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 नंबर्स में जैसे कि हमने देखा था ये हाउसेज हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करना है, इसके अराउंड आपको इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको दोनों को एक साथ कर दो, 4 हो गया, 5 6 7, और ये एक बच्चे जिस पे यहाँ बैठे हैं ये। ठीक है, 8, और एक ये ऊपर में है 9। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको कंप्लीट कर लेना है और फिर उसे उसके बाद क्या करना है, आपको इन ज्वाइन डॉट्स को ज्वाइन करना है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। फिर से अब क्या करना है, काउंट एंड मैच, आपको काउंट करने हैं जो पिक्चर है और उसको नंबर्स के साथ मैच करना। जैसे ये लोटस है, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 नंबर हमारा कहाँ है, ये है, तो इसको इससे मैच कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे एलिफेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे, 5 इसको ज्वाइन कर देंगे। ये कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कहाँ पर है हमारे, 3 यहाँ पर है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। काउंट एंड कलर, आपको क्या करना है, काउंट करना है और कलर करना है। ठीक है, जैसे ये स्टार गिवन है आपको, तो 8 स्टार को आपको क्या करना है, कलर करना है। ये देख लेते हैं कि स्टार है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये हमारे 10 है, बट हमें क्या करना है, 8 ही स्टार्स को कलर करना है। ठीक है, तो करते हैं। ओके, तो इनको कलर कर लेते हैं, ये जो स्टार है इनको हम इस तरीके से हम इनमें कलर कर लेते हैं। आप अच्छे से करना। ओके, 3 हो गया है, नेक्स्ट हमारा ये 4 है। आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको पसंद है वो कलर आप कर सकते हैं। ये कितना होगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 6। ठीक है, 6 हो गया, फिर उसके बाद 7, हमें 8 स्टार्स को कलर्स करना है। ठीक है, आपको जो कलर पसंद हो, आपका जो फेवरेट कलर हो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कलर हमने इसमें क्या कर लिए हैं, कर लिए। अब आते हैं कलर 5 फ्लावर्स। 5 फ्लावर्स को हमें कलर करना है, तो कलर आपका हम यहाँ पर लेते हैं रेड कलर। ओके,
ओके, तो 5 फ्लावर्स का हमें कलर करना है। ये टोटल तो ज्यादा है हमारे। थ्री हो गए हैं, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट हमारा ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको कलर करना है। तो 5 कलर हमने कर लिए हैं 5 फ्लावर्स में। अब आता है कलर 6 बॉल्स। अब आपको क्या करना है, 6 बॉल्स को कलर करना है। तो बॉल का कलर भी हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है तो बॉल को कलर कर लेते हैं, कितनी 6 बॉल्स कलर करनी है। तो आप येलो कलर जो भी आपको पसंद हो, इस तरीके से आप उसमें कोई भी कलर आप कर सकते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम और ब्रॉडर कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी हो। ठीक है, 6 बॉल को हमें कलर करना है। आपको कलर बहुत ध्यान से करना है। जब आप अपनी बुक पे करोगे इसको, तो ये 1 2 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। 5 और लास्ट हम एक और कर लेते हैं। ये हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी, 6 बॉल को हमें कलर करने के लिए बोला था, तो हम ये 6 बॉल इस तरीके से कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, बस काउंट करना है और उसके बाद जितने बोला है आपसे नंबर्स में उतने को क्या कर देना है, हमें कलर कर देना। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। ओके, ठीक है। लिखने का तो इसमें कुछ नहीं था, बस कलर्स ही करना था। अब है ज्वाइन द नंबर्स इन ऑर्डर। आपको क्या करना है, नंबर्स को ऑर्डर में ज्वाइन करना है। ड्रा ए पाथ, एक रास्ता ड्रॉ करना है फ्रॉम नंबर्स नंबर 1 to 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक इन द करेक्ट ऑर्डर में। करेक्ट ऑर्डर का मतलब जो काउंटिंग होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6 7 8 और ये 9। तो इस तरीके से करेक्ट सीक्वेंस आपको रखना है। तो आपको क्या करना है, इसको द लाइन शुड नॉट क्रॉस द ईच अदर। क्रॉस ईच अदर का मतलब है कि लाइन एक दूसरे को मतलब ऐसे नहीं काटनी चाहिए, ठीक है, आपको क्रॉस नहीं करना है। तो देख लेते हैं, जैसे कि ये 1 वाला है हमारा, 1 से हमारा 2 पे आ गया। 2 से 3 कहाँ है हमारा, 2 के बाद 3 आता है तो ये 3 आ गया। 3 के बाद हमारा 4 आता है तो ये हमारा 4 आ गया। 4 के बाद 6 आता है तो ये 6 आ गया। अब 6 के बाद हमें क्या करना है कि 7 पर जाना है। सॉरी, 4 के बाद तो हमारा 5 आता है, ओ सॉरी, 4 के बाद हमें 5 पे जाना है, तो इसको हम 5 ले लेंगे। 4 के बाद ये 5 हो गया। 5 के बाद हमें 6 पे जाना है, लेकिन हमें ऐसे नहीं जाना है क्योंकि हमें लाइन को काटना नहीं है। 6 के बाद हमें 7 पर जाना है। तो 7 पर आपको इस तरीके से जाना है कि लाइन कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 7 हो गया। 7 के बाद आपको 8 पर जाना है और 8 के बाद आपको 9 पर जाना। तो इस तरीके से आपका ये रास्ता बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा 2 वाला। इसमें भी हमें क्या करना है कि नंबर्स को हमें मिलाना है। जैसे 1 है, 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद, ठीक है, 2 के बाद फिर से 3 आएगा। 3 के बाद हमारा 4 आएगा। 4 के बाद 5 आएगा और फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। इसमें भी सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है लाइन में, ओके। तो इसको करते हैं जैसे कि 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है हमारा बी वाला। ए नोटी मंकी शफल्ड द नंबर कार्ड। एक जो शरारती मंकी है उसने क्या कर दिया, शफल का मतलब है मिक्स कर दिए उसने कार्ड्स को। राइट देम इन ए करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब है कि छोटे से बड़े नंबर्स की तरफ आपको क्या करना है, उनको करेक्ट ऑर्डर में सही सीक्वेंस में लिखना है। जैसे कि ये है हमारा 2 है, 8 है, 6 है, 3 है, 5 है। तो 2 8 3 6 5 में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे।
उसके बाद हमारा 3 है, 2 के बाद क्या आता है हमारा 3 आता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद 4 यहाँ पे नहीं है, 4 के बाद यहाँ पे हमारा 5 आता है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 5 के बाद है हमारा 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और फिर 7 है नहीं, तो 8 है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको नंबर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट आता है द कैट हैज वॉक ऑल ओवर द फ्लोर। जो कैट है वो वॉक कर रही है पूरे फ्लोर पर। राइट डाउन द मिसिंग नंबर। लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग है, तो उनको आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि 5, 6 और 8 है, तो 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2 और ये 4 है, 5, 2 से पहले क्या आता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और 2, और उसके बाद यहाँ पे 3 लिख देंगे, 4, 5। उसके बाद यहाँ पे है हमारा 5, 5 के बाद क्या आता है हमारा 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद हमारा 8 आता है, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5 और ये 6 है और ये 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको कर लेना है। नेक्स्ट आता है कलर द बिगेस्ट नंबर। बिगेस्ट का होता है, बिगेस्ट होता है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, तो उसको आपको कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे है 3, 9, 8 एंड 4, तो बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 को कलर करते हैं, चलो कोई दूसरा कलर चूज करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर ले लेते हैं हम ग्रीन कलर। ओके, ठीक है, इसको कलर करते हैं हम 9 को। जो बिगेस्ट नंबर हमसे बोला है कलर करने को, तो आपको बिगेस्ट नंबर को ही, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको ही कलर करना है। ठीक है, इसको हम कलर कर लेते हैं, सुंदर सा कलर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें कलर कर लेना है। ठीक है, तो ये 9 हमारा कलर हो जाएगा। इसके कान बना, अगर इसकी आंखें बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें कलर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, वापस से अपने कलर पर आ जाते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। अब हाउ मेनी येलो बॉक्सेस आर देयर। ये जो येलो है, येलो कौन सा होता है, पीला कलर। यहाँ पर कितने येलो बॉक्सेस है, आपको उनको काउंट करना है। काउंट एंड राइट द नंबर, और काउंट करना है और लिखना है। जैसे कि 1, 2, 3। ओके, नंबर ही लिख लेते हैं सीधे। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। नंबर ही लिख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो कितने बॉक्सेस है हमारे, ये 8 बॉक्सेस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी जामुन्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। कितने जामुन है आपको काउंट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जामुन है, तो 8 जामुन को आपको यहाँ पर लिख देना है, इनको काउंट करना है और 8 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट द नंबर्स ऑफ शीप इन द पिक्चर, सीन इन द पिक्चर। इसमें कितनी शीप्स हैं आपको काउंट करनी है और यहाँ पर लिखना है। जैसे कि है 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो शिप्स है यहाँ पे हमारी 9, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, ओके, 9 में थोड़ा सा मिस्टेक हमें लग रहा है, इसको फिर से इरेज करके दोबारा से लिखते हैं। अच्छे से नहीं बन पाया ना। ओके, 9 है, फिर से काउंट कर लेते, कोई कुछ के हमें फेस नहीं दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ओके, अब आता है यहाँ पे ड्रा एनी 4 फ्रूट्स। आपको कोई भी जो आपको आपकी फेवरेट फ्रूट हो, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आता है ईच 2 ग्रुप्स टुगेदर हैव 8 फ्रूट एंड सर्कल देम। आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स गिवन है। अब आप किन दो मतलब फ्रूट्स को लेकर, किस कौन से ग्रुप को लेकर आप 8 बना सकते हैं। तो जैसे कि ये कितने हैं, ये 2 है, इनके नीचे लिख लेते हैं। बनानास कितने हैं, बनानास 3 हैं। ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये कितने हैं हमारे, 5 है। अब आप ऐसे 2 ग्रुप बताओ जिनको लेकर आप, जिनको मिलाकर आप क्या बना पाओ,
8 बना पाओ। तो अगर 2 और 3 लेते हैं हमारा तो 5 हो जाएगा। 3 और 2 और 5 लेते हैं तो हमारा 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 प्लस 5 करते हैं तो हमारा टोटल कितने हो जाएंगे, 8 फूड्स हो जाएंगे। तो इन्हीं को हमें क्या कर देना है, सर्कल कर देना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच टू ग्रुप्स टुगेदर हैव 7 अम्ब्रेलाज, मतलब कौन से फिर से 2 ग्रुप ले हम कि हमारे 7 अम्ब्रेलाज बन जाए। अनसर्कल, उनको फिर से क्या करना है, अनसर्कल दैम, आपको फिर से सर्कल करना है। ये कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ये कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। और ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये हमारे 5 है, ठीक है। तो अब किन 2 ग्रुप्स को लेकर आप कर सकते हैं, अगर हम 3 और 5 लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 5 लेते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 4 और 3 लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 बोला ना हमसे कि 7 का हमें बनाना है, तो 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच आर लेस इन नंबर, नंबर में लेस होता है कम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर में लेस कौन है, कम कौन है, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। नंबर में कम कौन है वो आपको बताना है, काउंट करके। काउंट करते हैं हम पहले, कप्स और स्पून एंड सर्कल देम, मतलब जो लेस है कम नंबर में, जो कम है वो बताना है हमें। और फिर उसके बाद कप है या स्पून है, कप्स है या स्पून कम है, तो उनको फिर सर्कल करना है, ठीक है। जैसे कि इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं, 7 है। ये कर लेते हैं, इसके साथ ये मैच करो, ये 1 2 3 4 5 6, ये कितनी है, 6 है। तो हमारा कम कौन से हैं, लेस क्या है हमारा, स्पून है। तो इन्हीं को हमें क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। या तो हम सेपरेट अलग अलग सर्कल बना सकते हैं या फिर एक ही में सर्कल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।